ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, हमें सभी प्राणियों से अलग हमारा ज्ञान ही करता है, क्योंकि हम ज्ञानवान हैं और ज्ञान के द्वारा ही हम दुनिया में सफलता प्राप्त करते हैं। हमें क्या बनना चाहिए? हमें नॉलेजफुल बनना चाहिए, ज्ञानी बनना चाहिए। जितना अधिक हमें नॉलेज होगा, जितना अधिक ऊंचा हमारा ज्ञान होगा, उतना ही हम सफल होंगे। तो हमें सफलता प्राप्त करने के लिए खुद को कैसा बनाना है? ज्ञानवान बनाना है, ज्ञानी बनना है हमें। तो नॉलेज ही हमें सभी प्राणियों से अलग करता है, क्योंकि हम जब नॉलेजफुल बन जाते हैं तो हम प्रगति की ओर बढ़ने लगते हैं। और हमें सदा प्रसन्न रहने के लिए भी नॉलेजफुल बनना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ही है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं इस संसार सागर रूपी सागर में, इस संसार रूपी सागर में जो बहुत बड़ा सागर है, इसमें हमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के नाव पर सवार होकर के संसार सागर को पार करना है। यदि हम ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के नाव पर सवार हैं तो हम इस संसार सागर को बड़ी ही प्रसन्नता से, बड़े ही कुशलता से पार कर सकते हैं। तो इस संसार सागर को पार करने के लिए ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की नाव पर हमें सवार होकर के आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं कि प्रेम के द्वारा मीरा ने भगवान कृष्ण को पा लिया। तो इसी तरह से हम भी ईश्वर की भक्ति करें, ईश्वर को प्रेम और भक्ति के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करें। क्योंकि सबसे बड़ी सफलता क्या है कि हम भक्तिमय हो जाएं, ईश्वर के हो जाएं और हम शाश्वत प्रसन्नता के भागीदार बने। क्योंकि यह संसार तो कैसा है? यह संसार तो नश्वर है। नश्वरता कभी सुख नहीं दे सकती है, क्योंकि हमें अगर शाश्वत सुख प्राप्त करना है तो हमें भक्ति, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के मार्ग पर चलना होगा, ताकि हम शाश्वत सुखों को प्राप्त कर सकें। हमारे जीवन में सदा हर्षित मुक्तता कब आएगी? जबकि हम ईश्वर की भक्ति करेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, तथा मन में जब हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे वैराग्य आने लगता है। और ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के द्वारा हमें हर्षित मुक्तता प्राप्त होती है। हमारे मन में प्रसन्नता की लौ जलने लगती है और हम ईश्वर की ओर उन्मुख होने लगते हैं। कहा जाता है यह जिंदगी क्या है? यह जिंदगी खुदा की इबादत है। यह जो जिंदगी है यह क्या है? एक जश्न है। यह जो हमें मानव जीवन मिला है, यह क्या मिला है? यह हमारे लिए एक जश्न है, एक खुशी है। हर दिन प्रसन्नता और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना है, तथा प्रसन्नता के द्वारा ही हमें आगे बढ़ना है और सफलता की ऊंचाइयों को छूना है। तो हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन एक जश्न है, एक खुशी का माहौल होना चाहिए। हमारे जीवन में हर दिन खुशी का माहौल रहना चाहिए और हम प्रतिदिन प्रसन्नता को अपने दिल में आने दें, क्योंकि जब हम प्रसन्न होते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है वह बढ़ जाती है। हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स स्रावित होने लगते हैं जो हमारी कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं, तथा हम शक्ति से भरपूर हो जाते हैं। जब हमारे अंदर शक्ति भरपूर हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं? हम आगे बढ़ सकते हैं और सफलता हमारे कदमों में होगी। तो हमें क्या करना है? प्रसन्नता रूपी ऊर्जा को हमेशा अपने हृदय में स्थान देना है तथा आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जब मन प्रसन्न होता है तो हम क्या करते हैं? हम आगे बढ़ने लगते हैं और हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इसलिए हम हमेशा क्या करें? ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के नाव पर सवार रहें, ताकि इस संसार सागर को पार कर सकें। कहा जाता है कि मीरा ने किसे प्राप्त कर लिया? राम रतन को प्राप्त कर लिया। मीरा ने कौन सा रत्न प्राप्त कर लिया है? राम नाम रूपी रत्न को प्राप्त किया। क्योंकि हम सभी लोग इस संसार में हैं। यह संसार तो नश्वर है और नश्वरता हमें कभी भी शाश्वत सुख नहीं दे सकती। हम नश्वरता के माहौल में रह करके कहाँ से प्रसन्न हो पाएंगे? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। और कहा जाता है कि जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो वैराग्य भी आ जाता है, और वैराग्य आता है तो क्या होता है? हम सदा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि ईश्वर की भक्ति हमें प्रसन्नता प्रदान करती है और हम इसके द्वारा क्या होते हैं? आगे बढ़ने लगते हैं।
तो अगर हमको जीवन में सफल होना है तो हम क्या करें? ज्ञानी बने और धीरे धीरे ईश्वर की भक्ति करें तथा वैराग्य भी आने लगेगा। और जब ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों मिलकर आते हैं तो जीवन में आपके कभी दुख हो ही नहीं सकता। आप सदैव प्रसन्न रहेंगे और कहा जाता है हर्षित मुखी सदा सुखी, क्योंकि हम प्रसन्न रहेंगे तो हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी और हम सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़कर ही रहेंगे। कहा जाता है कि सफलता की देवी उसी का वर्ण करती है जो कि अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके आगे बढ़ते हैं। तो हमें अपने प्रसन्नता रूपी ऊर्जा का उपयोग करके सफलता के चरम शिखर पर चढ़ना है और सफल होकर के दिखलाना है। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। इसे आप लोग जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।